यस। हाँ ठीक है बेटा, ओके है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पॉइंट चल रहा था ना बेटा, पॉइंट यस चल रहा सर। था। हाँ पॉइंट चल रहा था, ठीक है। और पॉइंट में आप लोगों को मैंने बताया होगा, डिवीजन चल रहा था। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का लाइन है। और यहाँ पर पॉइंट है कैसा, ये पी पॉइंट मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, दो पॉइंट है। इसको यदि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है ये लाइन, ठीक है, तो ये m रेशियो n क्या होगा, m रेशियो n की बात मैं करूं तो m रेशियो n की बात करूं तो ये इक्वल था, आप याद करेंगे थोड़ा सा, तो माइनस का a x1, ठीक है भाई। तो x1 यहाँ पर ये होगा ना कोऑर्डिनेट x1 y1, इसी तरह क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ऐसा। तो रेशियो क्या होगा ये डिवीजन का रेशियो, तो a x1 प्लस का b y1 प्लस का c अपॉन क्या होगा a x2 प्लस b y2 अपॉन c। यहां तक हम लोगों ने शायद डिस्कशन किया था, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था टॉपिक को, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का ऑलमोस्ट समझिए हो चुका है, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप पूछिएगा मेरे से। अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है उस पर हमें चर्चा करना है, सेंट्रॉइड के बारे में चर्चा करना है। सेंट्रॉइड के बाद इन सेंटर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है, एक्सेंटर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना है। इस प्रकार के कई सारे टर्म्स आज हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उन सभी पे चर्चा करके फिर इसे हमें बाय बाय करना है, ठीक है भाई। तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं यदि आपने नोट नहीं किया होगा, ठीक है, या लिख लीजिएगा डिवीजन बाय अ लाइन। ये लाइन के थ्रू, ये एक लाइन था, ठीक है, ये एक लाइन था, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड करा किस रेशियो में, m रेशियो n में, ठीक है, ये तो बता रखा होगा मैंने, ठीक है। तो भाई यहां तक ओके, जल्दी से बोलो। सर एक मिनट बस। क्या कर बेटा, सर ओके। हाँ ओके है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बेटा, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, सीधा स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसपे हम लोग आते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। इसके बाद इसे खत्म करके हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे क्या चीज, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और समझो स्ट्रेट लाइन मैं आप लोगों को मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। हालांकि है तो ये बहुत डिटेल से पढ़ना बहुत है, लेकिन जितना जेईई मेंस में सफिशिएंट है, जितना पूछा जाएगा मैं उतना अच्छे से आप लोग करवा दूंगा, इवन एडवांस का भी मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पॉइंट पढ़ाए बिना संभव नहीं है, पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए, पॉइंट आपको पता नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक हम लोग का वो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड का क्या चक्कर है, सेंट्रोइड क्या होता है, बेसिकली ध्यान रखें, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे किससे, पहली बात इसे रिप्रेजेंट बाय जी, कैपिटल लेटर ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हम बात करें इसमें, ठीक है भाई, तो ये है क्या, ये बताएंगे। दूसरा चीज ध्यान रखना, ये जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, ऑलवेज सेंट्रोइड इज अ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय जी। सेंट्रोइड ट्रोइड is a point always lies inside कहां भाई, inside the triangle, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, ध्यान रखो। अगला पॉइंट मैं यहां से बोलूं तो आपने सुना होगा एक होता है मीडियन और एक होता है एंगल बाइसेक्टर, नहीं आया बस समझ में क्या बोल रहा हूं, दो चीज आपने सुना जरूर होगा, एक मीडियन के बारे में और एक एंगल बाइसेक्टर के बारे में। क्या आपने नाम सुना या नहीं सुना, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, तो मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर दोनों एक चीज है या अलग अलग है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। मीडियंस सर और दोनों एंगल बाइसेक्टर अलग अलग है, अलग अलग है, सुने बात को, मीडियन अलग है, ठीक है, और मैं बात करूं एंगल बाइसेक्टर का तो वो अलग चीज है, दोनों दो चीज है, पहले इस कंसेप्ट को आप ठीक कर लीजिए। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है कि आपको मीडियन क्या होता है, मीडियन पता नहीं है, या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये पता नहीं है, कोई बच्चा ऐसा है क्या, बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत इसमें है क्या, बोलो जल्दी से क्विकली। नो सर।
नहीं है। कोई बच्चा बोलना चाह रहा है कुछ, बोलो। नो सर। चलो ठीक है फिर नहीं है बेटा। तो देखो मैं बता दूं कि आप लोगों को एक शब्द इंट्रोड्यूस कराया होगा, कौन करंट। ये कौन करंट क्या होता है आप लोग को याद है? बताइए, जल्दी बताइए, कौन करंट क्या होता है, जल्दी बताइए। कौन करंट का मतलब मैंने बताया होगा। देखिए मैंने कई सारे शब्द आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करवा रखा है, जैसे कि कोलिनियर, कौन करंट, ये सारे शब्द। कौन करेंसी क्या होता है, कौन करंट क्या होता है, तो याद करें कौन करंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग कह लीजिए, इंटरसेक्शन कह लीजिए। आपने कभी शब्द सुना नहीं क्या, इंटरसेक्शन क्या होता है? अरे दो लाइन जहां काटते हैं उसको यस सर। काटना क्या हुआ, मतलब इंटरसेक्ट करना, ठीक। जिस पॉइंट पे मतलब काटा वहां पर क्या उसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, या उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंट। कॉनकरेंट का ही मतलब होता है इंटरसेक्शन। नहीं मालूम चला, नहीं मालूम चला ना? सर क्या मालूम चला, जल्दी से बोल, मालूम चल गया तो। सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन ऑफ, सुनो पहले से ध्यान से, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस ऑफ किसका, ट्रायंगल का। ये आप बोलिए इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का, ठीक है भाई। या आप ये बोलिए यहां पर अगली भाषा में, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज क्या चीज भाई, जल्दी से बोलो। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज क्या, व्हाट, जल्दी से बोलो। पॉइंट ऑफ, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन, आप ये कह ले सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत सुंदर रहेगा, जो होता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे ये काटता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं जी, ये ध्यान रखिएगा। मैं भी समझाऊंगा आगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, कॉनकरेंसी ऑफ किसका, बोलो जल्दी से, कॉनकरेंसी ऑफ किसका, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। समझ में आई बात, बोलो जल्दी बोलो भाई, समझ में नहीं आया क्या? सन्नाटा छा गया भाई, ये क्लियर नहीं है क्या, जल्दी से बोलिए, या इसमें यस दिक्कत हो सर रहा है आपको? क्लियर है। हाँ क्लियर है, ओके है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही चीज, देखिए कॉनकरेंसी और इंटरसेक्शन एक ही चीज है, एक ही चीज है, बात समझ रहे हो ना? तो आप ये बात को समझिए कि यहाँ पर मैंने बेटे एक ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल है इस प्रकार का, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इसका मीडियन यहाँ मैं डालूंगा जो इसको इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां से मैंने एक मीडियन डाला, यहां पर डाला, जो इस दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से यहां से मैं डाल रहा हूं, इसको इक्वली डिवाइड करेगा। क्लियर नहीं है क्या भाई, बोलो बोलिए, सन्नाटा छा गया। सर क्लियर है। यस सर। हाँ तो ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का, यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ए यहां पर आप रख लीजिए, डी ई, इसको एफ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि यहां पर ए ई, यहां पर ये जो है ना ये वाला वीएफ और ये डीसी, ये सारे क्या है, मीडियंस है। किसी कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो पहले तो मैं ये स्टेटमेंट लिख लूं, फिर मैं नीचे में मीडियंस के बारे में बता दूंगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ मैं आपको बता दूं, यदि इसमें दिक्कत हो जाएगा तो फिर समस्या है, तो केयरफुल। अच्छा एक और बात, एक और बात, मैंने यहां पर एक लाइन लिखा है, क्या चीज, कि सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है, किसी ट्रायंगल के अंदर होता है। क्या सेंट्रॉइड कभी बाहर हो सकता है ट्रायंगल का, बोलो? नो सर। हाँ नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको, नोट करिए। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, 3 मीडियन होता है। किसी भी ट्रायंगल के कितने मीडियंस होते हैं, बोलिए?
अरे भाई आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा है, बोला क्यों करिए, थोड़ा सा जवाब नहीं देते हैं। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले क्लास चला था, बड़ा पोटेंशियल में सब जवाब दे रहा है, अभी एकदम बिल्कुल आप जीरो बाय सन्नाटा एकदम हो जाता। अच्छी बात है ये चीज, जवाब दिया कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस में लैग हो रहा है क्या? नो सर, नो। नो सर। तो बोला करिए, जवाब दिया कीजिए। किसी भी मीडियन में कितने किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? 3 होते हैं, और तीनों हमेशा कॉनकरेंट होगा, तीनों एक दूसरे को हमेशा एक पॉइंट पर जरूर मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस यस सर। सर। हाँ, इसको नोट करिए, मैं नीचे लिखाऊंगा पॉइंट अभी। सर हो गया इसको नोट। मिटा दूंगी बोला। हाँ, नीचे लिखिएगा इन एवरी, नीचे लिखो, रुको रुको, नीचे लिखा मीडियंस, नीचे जैसे उस पॉइंट काट लिखो, मीडियंस मीडियंस मीडियंस, या आप ये कह सकते हो ऑल मीडियंस, जैसे भी बस मीडियंस लिखो, मीडियंस मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल medians of any triangle meet at a point, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ब्रैकेट बंद। हो गया होगा भाई, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं यस होना सर। चाहिए। हाँ, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, ये तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, आप जान रहे हो। किसी भी ट्रायंगल में, मैंने पहले बोल दिया, कोई भी ट्रायंगल लो उसका सेंट्रॉइड होगा, 100% होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कुछ इसमें भी और पॉइंट्स है, समझ ले तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। देखो, चलिए थोड़ा सा कुछ इसमें प्रक्रिया है, इसे आप देख लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, ए, ये बी है बेटे, यहां पर ये सी है, एक मीडियन यहां डाल दिया, इक्वली डिवाइड करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये डिवाइड किया, ये यहां पर, ठीक है भाई, सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया बेटे, इसका नाम क्या है बोलिए? जी है, कोई दिक्कत इस बच्चे को? नो सर। बोलिए। हाँ, ये हो गया यहाँ पर डी, ये ई, और इसको कर दिए एफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शांत होकर सुनिएगा सारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि सारे पॉइंट का वैल्यू यहां से देखो, ए से एफ और एफ से बी का वैल्यू, यानी देखो मैं बोलूंगा यहां पर, क्योंकि ये मीडियन है, देखो मतलब मैं बोलूं आपसे कि ट्रायंगल में मीडियन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, नीचे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। इसमें आपके यहाँ पर ये तीनों क्या है? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ए ई, ये वाला बी डी एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है भाई, देखिए यहां पर ए एफ यानी ये लेंथ इक्वल्स टू एफ बी, ये लेंथ, ये इक्वल होगा क्या भाई? ओके। एंड यहां देखिए ये लेंथ यानी ए डी इक्वल टू क्या होगा? सी डी, ये, या मैं बोलूं यहां पर बी ई इक्वल टू सी ई या ई सी, जो भी है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों भी बराबर होगा, अलग अलग ट्रायंगल हो सकता है, अलग अलग हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगली बात मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कल को यहां से का लंबाई यदि होगा ना 2, तो ये की लंबाई क्या होगा? 1 होगा। मान लीजिए 20 है ना, तो ये इसका आधा होगा, मतलब ये ध्यान रखिएगा 2:1, ये 2 तो ये 1, एग्जैक्टली ये 2 तो ये क्या होगा? 1। क्लियर नहीं है क्या भाई? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा भाई, ए जी
बाय जीई, ध्यान सुनते चलिएगा, सीजी बाय जीएफ बराबर इसका हो गया, इसका हो गया, इसका बीजी अपॉन जीडी, ये क्या होगा 2:1, 2/1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें बोलो। नो सर। और ये सेंट्रॉइड है, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक, अब एक बात बता दूं मैं कि कल को इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 ऐसा हो तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ये क्या होगा, सुनिएगा अच्छे से। देखिए मैं लाइन एकदम खींच के अच्छे से लिख देता हूं, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, क्लियर है बोलो। और दूसरा y वाला निकालोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, क्लियर है बोलो। बोलिए, जल्दी बोलो, ओके है? जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? ये ओके है, जल्दी यस बोलो। सर, यस सर, यस सर, लिख रहे हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, भूल जाओगे नहीं तो। अब इसके बाद है इन सेंटर। सर हो इन गया। सेंटर हो गया ना, खत्म, मिटाऊं? यस सर, यस सर। चलो अगला होगा आपका इन सेंटर। नीचे लिखो इन सेंटर, IN इन सेंटर, लिख लिया इन सेंटर। नीचे लिखो स्टेटमेंट, इसमें नीचे लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर से लिखना, बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle always concurrent at a point, always concurrent at a point, always concurrent at a point, लिख लिया बोलो। यस सर। चलिए अगला पॉइंट नीचे लिखिएगा, the point of concurrency, the point of concurrency, the point of concurrent या concurrency आप कर सकते, कोई आप ये आपका चॉइस है। द पॉइंट ऑफ concurrent और concurrency ब्रैकेट में लिख सकते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ब्रैकेट में लिखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। कर लिया बोलो? यस सर। हाँ, ऑफ 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 लिखो, आगे लिखो, ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ angle bisector, angle bisectors of a triangle is known as in center, in center, in मतलब अंदर, अंदर वाले को डिवाइड करना, ध्यान रखना। और x होगा ना, x सेंटर, तो बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे। ठीक, तो सो केयरफुली पहले समझते हैं बात को, ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा अच्छे से, नहीं समझो तो पूरा गड़बड़ काम है, वही हो जाएगा। भाई यहां पर देखते चलो, भाई एंगल बाइसेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भाई, हाँ ध्यान से, तो ये हो गया, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके भाई। ये इन सेंटर, इसको आई से दिखा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये डी, ये ई, और यहां तक का एफ हो गया होगा भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी कर सकते हैं,
इसको डी ई, इसको एफ कर दीजिए, जैसे भी हो ऐसा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है भाई। तो या हाँ ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, ये इन सेक्टर, यहाँ पर ये बेटा एंगल ना, ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा अल्फा। कल को मैं बोलूं ये बीटा, तो ये भी क्या होगा बीटा, एंगल बाय सेक्टर ना। ये मान लो मैं बोलूं क्या चीज थीटा, तो ये भी क्या एंगल होगा थीटा। ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत इसमें? बोलो 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 बेटा जल्दी से। सारे बच्चे सन्नाटे में भाई, कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। हाँ अभी सुनना सुनना बेटे, एक बहुत शानदार चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। ये जो है ना, ये ए एंगल है, तो ए के सामने का जो साइड होगा ना, कौन है यहाँ, बीसी साइड है। ए के अपोजिट वाला साइड कौन सा, बीसी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ए हो जाएगा। ओके, उसी तरह बी के सामने का कौन है, एसी या सी ए, जो भी बोलना चाहे, एसी या सी ए, जो भी, ये क्या हो जाएगा स्मॉल बी। एंड इसके सामने का साइड, सी के अपोजिट का साइड कौन है, ए बी है, ये क्या मान लीजिए स्मॉल सी। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई तकलीफ है? बोलो। नो सर। चलिए ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये बोल दूं आप लोगों को यहाँ पर कि भाई यहाँ पर 2 अल्फा जो एंगल है, इसको आप चाहो तो ए भी मान सकते हो, यहाँ पर 2 बीटा को आप बी भी मान सकते हो, एंड यहाँ पर 2 थीटा को आप चाहो तो सी भी मान सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बता दिए छोटे छोटे ये पॉइंट्स कि आपको पता रहना चाहिए। और ये सब एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पर ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। कोई दिक्कत इसमें बताइए मुझे। हो गया भाई, जल्दी से बताओ। यस सर। अब शांत होकर सुनिएगा, देखिए शांत होकर सुनिएगा। देखिए मैंने बोला इन सेंटर बोला है यहाँ पर, ठीक, तो इन सेंटर बोला है। अब जो बताऊंगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ये इन सेंटर, पता है ये इन सेंटर हो गया, ठीक। अब मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पर आप समझो कि एक सेंटर यहाँ पर, इसको मान लीजिए, इसको रेडियस आप मान लीजिए, आप मानना चाहे रेडियस मान लीजिए, और इसको भी आप रेडियस मान लीजिए। आप रेडियस मान के एक ट्रायंगल आप यहाँ बनाइए, हाँ ट्रायंगल बनाइए, तो देखेंगे कि यहाँ पर आप आराम से क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। क्लियर है भाई? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ ठीक है भाई, क्लियर है, अच्छी बात है। बेटे एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ इक्वल होगा? यस इसका सर। मतलब फिर क्लियर हो रहा है ना। देखो किसी बच्चे को डाउट लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है, कि अंदर देखो, इन बोला मतलब अंदर, अंदर ट्रायंगल बनेगा। मैं बोलता एक सेंटर तो बाहर ट्रायंगल, ये सॉरी बाहर सर्कल बनाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गया कि ई आई यानी बेटे आपका कौन सा लेंथ, दिस लेंथ, उसके बाद आई डी दिस लेंथ, और बराबर आई ई, ये सारे लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, ओके है। अब यहां तक की कहानी समाप्त है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर आप इसे अच्छे से नोट कर ले, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे बेटा तो आप मुझे बता दो कहाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, पीछे का कॉपी अच्छे से आप पीछे के टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल मैं अभी दूंगा लेकर आप लोगों को, इस सवाल को बनाइए। कर लिया नोट? जल्दी से बोलो भाई। यस सर। हाँ भाई, 2,3 और -2,8 7,6 ऐसा है, ठीक है भाई। ये एक ट्रायंगल है, ठीक, और इसका बोला है आपसे फाइंड सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। कहाँ होगा सोचो, जल्दी से बनाओ।
एक्स Yes, वाला sir. निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाला निकालोगे तो क्या करो, तीनों को ऐड करो, देखो ये तो हो जाएगा 0 यानी 7/3। ठीक, इसका देखो 11 और 6 कितना हो गया 18, 11 और 6, 11 6 17 ना, 17/3 हो गया, निकल जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें क्या? नो सर, यही आया था। हाँ यही आना भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा समझना सही से बेटे, क्योंकि ये समझने वाला है यहाँ पर, ठीक है, और नहीं समझोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें पता है मीडियंस में एक चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, हालांकि आपने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी वगैरह हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, कब 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि बेसिक चीज है, छोटा छोटा चीज है। जैसे अभी सेंट्रॉइड के केस में जो मीडियन था, मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो कितने कितने में डिवाइड कर रहा था, कितने रेशो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये जो इन सेंटर है, इस एंगल बाइसेक्टर को भी एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा बेटे, ध्यान सुनिएगा। देखिए मतलब आप ये समझो कि इसके सामने का यहाँ पर ये हो गया ए, ठीक है, तो ए है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये समझो कि एक तरह से ये ए को टच करा तो ये ए होगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ का एक तरह से लेंथ कितना होगा, तो भाई इन दोनों का सम होगा, यानी ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी। ये इस प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये ऐसा रेशियो में होता है, ठीक। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर इसको देखो आप, ठीक है भाई, इस वाले इस मीडियम को, तो ये किसको टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है इसको, यानी किसके, इसके अपोजिट, यानी ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी ये लेंथ बी है तो बी को टच कर बी हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये इन दोनों का सम, यानी सी और ये ए, यानी सी प्लस ए, ठीक। उसी तरह मैं इसकी बात करूं तो ये देखो ये किसको टच करा है यहाँ पर, देखो तो ये लेंथ सी आपका लेंथ था, सी को टच करा तो ये सी हो जाएगा, और यहाँ से लेंथ क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी ये लेंथ कितना हो जाएगा ए, और ये लेंथ क्या हो जाएगा सी, नहीं 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 सी नहीं, सॉरी बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये समझ में आ रही बात, जल्दी से बोलो। तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बेटे, कि ए आई अपॉन आई ई का जो रेशियो आया वो क्या आया, ध्यान सुनो, देखो ए आई आप ऐसे समझ सकते हो भाई, ए आई और इसका जो रेशियो आएगा, मतलब क्या, यहाँ से एक तरह से लेंथ समझ सकते हो कि भाई इसका और इसका सम समझ लो आप, ठीक है, यानी क्या चीज बी प्लस सी, और नीचे आई ई मतलब किसको टच किया, ए लेंथ को टच किया तो ए हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, इसका निकालो सी आई या आई सी अपॉन आई ई, इसका निकाल सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखो, पहले इसको देखो, यहाँ पर नीचे वाले का देखो, ये किसको टच किया, तो सी है ना, सी को, ये लेंथ सी होगा, सी को टच किया, ठीक है भाई, तो सी मतलब क्या, ये लेंथ सी हो जाएगा। अब ये लेंथ क्या होगा, इन दोनों का सम, ठीक है, यानी क्या ए प्लस बी। तो ये समझ में सिचुएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मुश्किल नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। बेटे ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत है क्या इन सेंटर में, बताओ? No, sir. तो देखो यहाँ पर आपको लगे इन सेंटर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे अभी भी इन सेंटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन सेंटर थोड़ा सा बहुत ही, मैं पहले बोलूँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शांत होकर सुनिएगा, देखिए ये x1 y1, ठीक, ये बेटे x2 y2, ये वाला क्या चीज है x3 y3, ठीक है। अब शांत होकर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट निकालना है इसका आई का, तो आई का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका क्या होगा, पहला तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक। मैं एक्स की बात करूं, सुनो सही से, एक्स की बात करूं, सुनो पहले, तो भाई यहां का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, ओके, तो x1 में मल्टीपल हो जाएगा कौन, ये यहां से यहां का लेंथ, यानी ये मतलब सामने को, सामने का कोऑर्डिनेट सामने का लेंथ, यानी क्या चीज a1, मतलब आप ये समझो इसके सामने का लेंथ तो सामने का कोऑर्डिनेट, प्लस इसी तरह से ए हो गया। अब इसकी बात करता हूं, तो कल को मान लो आपको ये चाहिए तो यहां चलना पड़ेगा, ये चाहिए यहां जाना पड़ेगा, मतलब अब आप ये समझो कि ये x2 पकड़ रहे हो ना, तो इसके सामने का लेंथ चाहिए, मतलब कौन सा bx2 प्लस
कौन सा सी, ये लेंथ आपने लिया है, इसके सामने का कोऑर्डिनेट x3 हो गया। अब भाई तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी। ओके, इसी तरह से इसमें y में भी कर सकते हो, क्या होगा a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय a प्लस बी प्लस सी। क्या भाई ओके है, बोलो। यस सर। ये देखो याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे सवाल नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको याद है ना, खट से सवाल बन जाएगा, नहीं पता है सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सेंट्रॉइड वेर में क्या होता है, सेंट्रॉइड में x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दिया भाई, और क्या क्या 3 से डिवाइड मार दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी है और ये आपको पता नहीं है, सवाल नहीं बनेगा, गारंटेड आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा केयरफुली बात को समझिएगा अच्छे से, तो ये समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाएगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसको नोट करिए अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, ओके भाई। यस सर। चलिए भाई नोट करिए, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको, क्विकली नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए मुझे इसमें, नोट कर लीजिए इसको। बेटे हो गया नोट, जल्दी से बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलो इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन सेंटर हो गया आपका, उसके बाद अब हो जाएगा एक्स सेंटर, ई एक्स 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 सेंटर, अच्छे से लिखना एक्स सेंटर। देखिए एक्स सेंटर में पता क्या होगा, एक्स सेंटर में हम लोग बाहर वाले एंगल का मतलब, देखो अभी यहाँ पर आपने किसका आपने कौन से एंगल बाइसेक्टर लिया था, इंटीरियर एंगल लिया था या एक्सटीरियर लिया था? इंटीरियर। इंटीरियर। इंटीरियर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब जो हम देखने वाले हैं ना, वो एक्सटीरियर होगा, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, दो एक्सटीरियर होगा और एक इंटीरियर होगा। मैं पहले समझा देता हूं, समझ में आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कोई भी एक जनरल केस लेता हूं, ये एक ट्रायंगल लिया मान लो, ठीक, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे मैं लेता हूं, ठीक। आप यहां देख सकते हैं, कहीं भी आप जगह निकाल सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये देखिए ए यहां जा रहा है और ये ए यूं ऐसा जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर बनता है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, होना भी नहीं चाहिए। उसी तरह से ये यहाँ इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये एक्सटीरियर ये होगा ना भाई, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर हुआ, ठीक। यहाँ पर ये बीटा, इसे बीटा कर सकते हो, ठीक। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब यहां देखो ये जो तीसरा है ना, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपका क्या चीज फाई और ये भी फाई, दोनों सेम है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब बात को समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, बाहर जाके ये इंटरसेक्ट किया है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो। नो सर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम आई क्या कर देते हैं, आई से दिखाते हैं, इसको बी के लिए कर देते हैं, बी के अपोजिट में है तो बी के लिए, ठीक है। तो किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ भाई किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी है तो आप कह सकते हो कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, इसमें परेशानी है, ठीक। अब आपको एक बात बता दूं कि इसको सेंटर मान के आप एक चाहो तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बना सकते, ये सॉरी सर्कल बना सकते हो, जो क्या होगा इसको भी टच करेगा, सर्कल बनेगा। क्या भाई कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। मतलब इसको भी देखो, ये क्या है, देखो ये एंगल अल्फा, मतलब आप ये समझो ना कि इसको टच कर रहा है, आप अच्छे से बना लेना,
यहाँ पर इसको भी, ये जो है सर्कल, ये इस साइड को भी टच कर रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इस साइड को भी टच कर रहा है, ठीक, और यहाँ पर इसको जो है ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको भी टच कर रहा है। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए ये चीज। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका एक सेंटर है, एक्चुअल में एक सेंटर क्या है, एक सेंटर की मैं बात करूं, ये क्या है, दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। आगे बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए नीचे लिखिएगा पॉइंट, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, एक सेंटर इज point of concurrency of two exterior angle and one interior angle of a triangle. सर एक एक और बार सेंटर बोलिए। इज, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेंटर इज point of concurrency of two exterior angle and one interior angle of a triangle. समझ गया? यस सर। चलो भाई, खत्म कहानी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, मैं इसमें समझाऊं आप लोगों को। मैं डायरेक्ट देखो बी की बात करता हूँ। तो बेटे आपको पता है ना, ये लेंथ क्या होगा बी, ये लेंथ क्या होगा ए, और ये लेंथ क्या हो जाएगा सी, ठीक। अब आप समझो यहाँ पर ये x1 y1, ये क्या चीज x2 y2, ये क्या चीज x3 y3। मैं डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट लिखूं IV वाला, सुनना भाई, सुना 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 सुना। x1 यही ना, प्लस बी x2 प्लस सी x3, यही ना। और नीचे में क्या था a प्लस बी प्लस सी, ये x वाले में था। सुनो पहले इस बात को समझो। और फिर y वाला क्या था, a x1 प्लस बी y2 प्लस सी, सॉरी y1 होगा ना यहाँ, y1 प्लस सी y3 बाय a प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये किसके लिए था, ये इन सेंटर था या एक्स सेंटर था, पहले ये बताओ। सर इन सेंटर। इनका था, लेकिन बस इसमें बस केवल आपको एक साइन बदलना है। देखो आप किसके अपोजिट हो ये बताओ। देखो आप यहाँ के क्या हो, आप यहाँ पर नहीं, इसके अपोजिट में हो। तो कुछ नहीं, देखो सीधा बी के यहाँ पर अपोजिट में है, यानी बी के सीधा अपोजिट, मतलब आप इधर प्लस में नहीं, आप माइनस साइड में हो। इस लाइन के बाद रिफ्लेक्शन, आप इस साइड में हो, तो इधर मतलब बी को क्या करो, केवल माइनस कर दो, इसी को जिसके अपोजिट उसका साइन बदल दो। क्लियर है, बोलो। यस सर। बताओ। अच्छा कल को मैं होता यहां पर होता, ठीक है भाई, इसके अपोजिट होता, तो सी को क्या करता, माइनस कर देता। समझ गया बात? यस सर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया। उसके बाद आप लोग का है एक सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, दो और है बचा हुआ, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तीन टाइप तो हो ही गया ना, भी तीन हो गया, दो और बचा हुआ है। एक होगा आप लोग का सरकम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर। बात खत्म, आपका इधर कहानी समाप्त है पूरा। बेटा दो बेटा, यस सर। इरेज कर दूं? यस सर।
चलो फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। देखो मुझे पता है, देखो बहुत सारे बच्चे इसे भूल जाते हैं, ठीक है भाई, याद नहीं रहता है, मुझे ये सारा चीज पता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आप लोगों को दिक्कत होता है समझ ये याद नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा अभी। और ये सवाल आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उसके साथ ये अपने आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल आप रिलैक्स रहे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। ये प्रॉब्लम है हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो रहा है तो कहीं भी लगे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताइए। लेकिन हाँ, जो डेटा मैंने आपको बोला है कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, वो अच्छे से दिमाग में सेट रहना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो बेटा अगला आप लोग का सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, आप ये समझो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट, 3 अलग पॉइंट लिया। अब यहाँ ट्रायंगल आप बना सकते हो, ठीक, बना सकते हो ना भाई, बोल जल्दी से बोलो। यस सर। ठीक, ओके भाई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से भाई। ये ए, ये बी, ये सी। और आपने सुना होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो आप ये समझो परपेंडिकुलर भी डाल रहा हूँ और बाइसेक्टर भी है, ठीक है भाई। उसी तरह यहाँ भी डालना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्या भाई, ओके बोलो। यस सर। जल्दी बता दो। हाँ, तो ये फोटो आपने बना लिया होगा, नीचे एक लाइन लिख लो जल्दी से, जल्दी से एक लाइन नीचे लिख लो, पॉइंट में अच्छे से लिखो, नीचे लिखो, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, नीचे अच्छे से लिखो, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, it is the point of intersection of perpendicular bisectors perpendicular bisectors of the sides of a triangle, of the triangle। लिख लिया, बोलो। यस सर। हाँ भाई, हो गया हो, अच्छी बात है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे अच्छे से। तो यहाँ पर क्लियर है, चकाचक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, ये ओ है, ध्यान रखिएगा। यानी ये सरकम सेंटर यदि है, ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है कि ओ बी इक्वल टू क्या चीज, ओ ए इक्वल टू क्या आपको लग रहा है, ओ सी। क्या भाई, बराबर नहीं लग रहा है क्या? यस सर। दिस लेंथ दिस लेंथ दिस लेंथ इक्वल होगा। क्या भाई, चकाचक कंसेप्ट बोलो जल्दी से, कहां सर ओके बताइए। यस सर। हाँ, तो इसको फोटो को तो आप नोट अच्छे से कर ही लीजिए, मैं तो यही बोलूंगा बेटे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर भी है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, बाइसेक्ट। समझ रहे क्या या नहीं समझ रहे बात? जल्दी बोलो, दो भाग में काट रहा है इक्वली या कैसे काट रहा है, जल्दी से बताओ। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझते हो, पहले बताओ, जल्दी बोलो। जवाब ही नहीं आ रहा किसी बच्चे का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, टाइम नहीं इतना। और मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिखना है, x1 y1, और यहाँ का लिखना है क्या चीज, x2 y2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखना है, x3 y3। और मुझे इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है, o का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और o का कोऑर्डिनेट यहाँ जो लिखूंगा ना, वो बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट तो लंबा चौड़ा होगा ही होगा, ये बात तो कंफर्म है, इसलिए मैं पहले कर देता हूँ। और ये आपको हालांकि याद करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बस उतना यूज इसका कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि आपको पता रहना चाहिए। जैसे देखिए, एक बात मैं बताऊं बेटे, ये एंगल कितना है, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये एंगल सी होगा। बात को समझिए थोड़ा सा पहले।
तो एक बात बताऊं कि यहाँ का साइड देखो, जैसे आप याद करो, आप इन सेंटर निकाल रहे थे, आप इन सेंटर निकाल रहे थे, तो इन सेंटर में क्या था, यहाँ का साइड इंटू कोऑर्डिनेट, उसी तरह से यहाँ का साइड इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का साइड इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट बाय नीचे में तीनों साइड का सम, ऐसे था ना। अब लेकिन यहाँ पर जो आपका मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सरकम सेंटर की, सरकम सेंटर में कहानी थोड़ा सा उल्टी हो जाती है। क्या होगा बेटे कि आप यदि यहाँ का साइड लेते हो ना ए, तो साइन क्या आएगा, यहाँ पर 2a आएगा, फिर प्लस बी लिया मैंने यहाँ, तो क्या आएगा साइन 2b, अच्छा मैंने x छोड़ दिया ना, ax हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, प्लस b x2 इंटू साइन 2b प्लस c x3 इंटू साइन 2c, इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब इसी तरह से y में भी करना पड़ेगा। क्या ये बात सारे बच्चों को ओके बोलो? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा ना, एक सेकंड, आप चाहो तो यहाँ पर ये A1 A2 था ना, तो आप चाहो जैसे आप A डाल ही दिया है ना, तो यहाँ उसमें डाल देते साइड, यहाँ पर एंगल डाल दो, एक को हटा दो, एक को हटा दो, यहाँ पर ये इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, जब यदि हम यहाँ पर ये एंगल नहीं डाले, ये एंगल ये वाला पार्ट नहीं डाले, सुनो सुनो ध्यान सुनो, देखो यदि हम ये पार्ट नहीं डाले, ये पार्ट नहीं डाले, तो ये किसका हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पर ए रखो, यहाँ बी रखो, यहाँ सी रखो, तो ये हो जाएगा इन सेंटर। लेकिन यहाँ पर साइन 2a, ठीक है, साइन 2b इंटू साइन 2c आप ये रख रहे हो, ये किसका हो जाएगा, सर्कम सेंटर का हो जाएगा। क्या भाई क्लियर है? Yes, sir. दोनों में ध्यान रखो, दोनों में डिस्टिंक्शन ध्यान रखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो x1 आपने लिया है, तो x1 यानी क्या, ये x1 मतलब ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या चीज 2a प्लस यहाँ पर आप क्या करो x2 लो, तो x2 के साथ क्या हो जाएगा साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन क्या हो जाएगा 2c। हो गया भाई यहाँ पर, ओके चकाचक है। अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b और यहाँ पर y3 क्या हो जाएगा साइन 2c। अब नीचे में याद करो साइन क्या हो जाएगा 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का सम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी होगा साइन 2a प्लस क्या साइन 2b प्लस साइन 2c। देखो एग्जैक्टली ये उसी तरह से है या नहीं है, जल्दी से बोलो। जवाब नहीं आ रहा भाई, जल्दी से बोलो। आप गौर से देखो, सरकम सेंटर और इन सेंटर क्या एक तरह से एक ही जैसा है या नहीं है? Yes, sir. ध्यान रखिएगा, सरकम मतलब क्या, ट्रायंगल कहां होगा, सर्कल के अंदर। ट्रायंगल कहां होगा, सर्कल के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं बोलूं इन सेंटर, इन मतलब अंदर है सेंटर, यानी अंदर है सर्कल, अंदर। नहीं समझा क्या? या आप इसको एक तरह समझ लीजिए आउट सेंटर है, ये सर्कल यहाँ क्या है, बाहर है। क्लियर नहीं, कोई दिक्कत इसमें क्या? Sir, clear है। नोट कर लीजिएगा। नोट करिए अच्छे से, चलो। हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। हो गया? Yes, sir. हाँ भाई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चे को है, बोलिए। No, sir. अच्छा, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया मुझे कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलते नहीं हो मेरे से, जल्दी से बताओ। सर होगा ना।
कंफर्म? यस सर। मेरी मर्जी, मान लो मैंने इसे मान लिया क्या, डी मान लिया, इसे ई मान लिया, इसे कुछ भी मान लू, एफ मान लू। बेटे ये मैं आपसे बस पूछना मैं चाह रहा हूँ, बस आपसे समझना चाहता हूँ। आप जवाब नहीं देंगे तो कैसे हो पाएगा? और पता है ये आगे आगे चल के ये सब मैं निकलवा दूंगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ये सब इतना झमेला भी नहीं पालना आपको होगा, मैं ये बता रहा हूँ। आप बात को बस समझो पहले ध्यान से, कोई झमेला आपको अलग से नहीं पालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा पता रहना चाहिए बेटे। अब ये समझो बात को यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका बी डी आप लिख रहे ना, बी डी इक्वल टू ए डी, ये इक्वल होगा, ओके। इसके बाद अगला देखो, तो बी ई इक्वल टू क्या होगा बेटे, ई सी, ओके। अगला देखो ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? और साथ साथ बेटे ये एंगल क्या है, 90 है, ठीक है? और वैसे भी आप लॉजिकली समझो कि ये एंगल सर अटक रहा है सर, वीडियो बंद हो। क्या हो रहा है यार ये? सर एक बार और हुआ था थोड़ा देर पहले। हाँ बेटे ये आ रही है अभी क्लियर क्या? यस सर, अब क्लियर है। हाँ देखो बेटे, यहाँ पर देखो, ये समझना थोड़ा सा, ये चीज समझने वाली चीज है। तो यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? यस सर, हाँ पता नहीं। हाँ यही चीज आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ। अब बात समझो, मैं ये बोलूंगा आपको ये एंगल बीटा, तो 100% ये एंगल भी बीटा, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। कल को मैं ये बोलूं एंगल कि ये एंगल कुछ मान लो, जैसे कि इसको मान लो क्या चीज फाइ, तो ये एंगल फाइ होगा, ठीक? इसका मतलब ये नहीं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरे बात को ऐसा गारंटी तो नहीं कि ये मतलब दोनों इक्वल होगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर, आ गया। अरे ऐसा थोड़ी गारंटी है कि ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए मैं जो बता रहा हूं इस बात को समझो सही से, गारंटी नहीं है। मतलब बीटा इक्वल्स टू फाइ और बीटा नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू फाइ, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों संभव है। ये बात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है? सो ऐसा नहीं कि आप ये मैं कह दूं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है और साथ साथ इसको इक्वली बाइसेक्ट भी कर रहा है। ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है क्या ये वाला? जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर है। हाँ ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट करिए, बस आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद लास्ट का है आप लोग का ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो बता दूंगा, बात खत्म। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। क्या हो गया? हाँ भाई हो गया ना? यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया भाई, इसको इरेज करते हैं, ठीक है? और ये भी ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाला, बाकी तो फिर मैं आपको अच्छे से याद ये करवा ही दूंगा, टेंशन नहीं लो। अगला लिखो ऑर्थो सेंटर। अगला आप लोग का है ऑर्थो सेंटर। और पता है ये आपका पॉइंट समझो, एक तरह से चैप्टर आपका समाप्ति यहीं पर हो जाता है। बस पॉइंट में आपको इतना ही जानना था। आप लोग को मैंने स्लोप वगैरह ये सब बता रखा है अच्छे से ऑलरेडी पहले ही,
स्लोप वगैरह मुझे दोबारा पढ़ाना नहीं है, स्लोप वगैरह का चक्कर आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं मैं। क्या भाई स्लोप वगैरह दोबारा फिर से बताना पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ स्लोप वगैरह ये सब चीज बता रखा मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो स्लोप बताने का आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आप मेहनत करिए, अच्छे से देखते रहिए, बैक का सब रिवीजन करते रहिएगा तो ये हो जाएगा। तो पॉइंट काफी समय चला है, पॉइंट ठीक है, बहुत समय हो चुका है, ठीक। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग चलेगा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, देखिए मैं बता दूं आपको, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्थो का मतलब ही होता है बेटे, आप किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल ले लो, ठीक। यहां सुनो, देखिए यहां से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालो, फिर यहां से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल लो, एग्जैक्टली यहां से भी देखो, यहां से भी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो यहां पर ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब ये गारंटी नहीं कि ये दोनों इक्वल होगा, गारंटी नहीं कि ये दोनों इक्वल होगा। यदि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर भी बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या बोलिए, क्लियर नहीं है क्या भाई? जल्दी से कोई बोल ही नहीं रहा भाई। सर क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। परपेंड डाल दिया, यहाँ पर ये हो गया अपना, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैं बता दूं ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको, ये x1 y1, ठीक है। अगला क्या होगा, ये x2 y2, ये क्या होगा x3 y3, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फोटो वोटो बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक दो लाइन लिखाता हूं और इसको करता हूं बाय बाय। जल्दी से नोट करिए इसको। जल्दी से नोट करिएगा, क्विकली अच्छे से नोट करो। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताना मुझे कि दिक्कत हो रहा है इसमें। हो गया बच्चा लोग? यस सर। नीचे एक पॉइंट लिखो, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is point of intersection of perpendicular draw, it is the point of intersection of perpendicular drawn from vertices, ये vertex इसको बोलते हैं, vertices, ये vertex है, vertex इसको बोलते हैं, सब मिलाकर मतलब क्या, vertices। समझ रहे बात को? यस सर। हाँ मतलब यहां से क्या करना है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट वाले साइड पे, ठीक है भाई। फ्रॉम वर्टेसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लिख लिया यहां तक? बोलो। यस सर। हाँ आगे लिखेगा, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय solving the equation of obtained by solving the equation of any two altitudes। ऑल्टीट्यूड समझते हो? ऑल्टीट्यूड देखो, यहां से ऑल्टीट्यूड डालने का मतलब क्या, यहां से परपेंडिकुलर डालना। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, परपेंडिकुलर डालना। ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, मतलब यहां पर ऑल्टीट्यूड समझ रहे बात को? अल्टीट्यूड भी इसको हम बोलते हैं। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। तो अल्टीट्यूड आप डाल दो, बात खत्म, हो गया, निकल जाएगा। उसको सॉल्व कर लो, मतलब आप ये एक अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड, दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो यहीं पर आपका ये सारे टर्म्स होते हैं खत्म, ठीक। लेकिन हालांकि मैं बता दूं कि यहां पर आप चाहो तो इसका आप निकालना चाहो तो कोऑर्डिनेट जबरदस्ती आप निकाल सकते हो। जैसे कि एक्स वाला निकालोगे यहां का, तो सुनना, x1 into tan a
क्या बोल रहा हूं, x1 इंटू जैसे था ना वहां पर साइन था, तो यहाँ पर क्या होगा 10a प्लस x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। क्या भाई कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। No, sir. y वाला निकालोगे तो y1 इक्वल टू 10, y1 देखो यहाँ का, तो यहाँ का 10 इसके साथ 10a प्लस y2 इंटू 10b प्लस y3 इंटू 10c बाय क्या चीज 10a प्लस 10b प्लस 10c। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आ गया होगा, बोलिए। Yes, sir. कॉपी कर लीजिएगा। हालांकि क्या इसको रट्टा मारना है क्या, नो नो सर। रट्टा कौन मारता है, बेवकूफ, ठीक। तो यह रट्टा नहीं मारना है इसको, ठीक है। हाँ बाकी के एक दो जो अभी बताया था वो चीज आपको बस पता रहना चाहिए। हालांकि मैंने क्या बोला कि इसका इक्वेशन मिल जाए, इसका इक्वेशन मिल जाए, दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, वही क्या होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो कोई टेंशन वाला विषय नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो बेटे अब एक दो सवाल हम लोग करते हैं, एक दो सवाल मैं करूंगा अभी, और पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। निकला कुछ आंसर, जल्दी से बोलो। सर बना दीजिए। क्या कर बेटा, सर इसको बता दीजिए ना, अब नहीं अच्छा नहीं बना, ओके मैं करवाता हूं। देखो ये फोटो ऐसा बनेगा, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ फोटो ऐसा सबका बना है, फोटो ऐसा बोलो, ये बिल्कुल Yes, स्ट्रेट sir. होगा। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, ऐसा बना है। तो कई सारे ऑप्शन से आपने भाई क्वेश्चन लिख लिया ना, क्वेश्चन सारे बच्चों ने, Yes, sir. हाँ लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सवाल में निकालना क्या था, इन सेंटर निकालना था। क्या बेटे, इन सेंटर, ठीक। तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, इन सेंटर क्या होता है, बताइए मुझे, नहीं मालूम है मुझे, बताइए। मुझे नहीं पता है इन सेंटर क्या होता है, याद करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा मैंने आपको, सेंट्रॉइड पढ़ा दिया, ओके सेंट्रॉइड खत्म, सेंट्रॉइड खत्म हो गया। सेंट्रॉइड क्या था, सेंट्रॉइड क्या था, सेंट्रॉइड था मीडियंस का कॉन्करेंट पॉइंट। अच्छा इसके बाद सेंट्रॉइड निकालने के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, अगला पॉइंट जल्दी से बताइए, भूल गए। Sir, in center. हाँ सेंट्रॉइड के बाद सीधा मैंने बताया आप लोगों को इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या था, Sir, point of intersection of angle bisector. हाँ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। तो यहां पर आप एंगल बाइसेक्टर दे सकते हैं, ये एंगल इक्वल होगा, यहां से डाले ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां भी क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। यहां तक ये छोटा छोटा चीज आपको पता बता रहना चाहिए, ठीक है भाई, ये दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात को समझिएगा सही से पहले, तो जो बच्चा नहीं समझा ना सब गड़बड़ है बेटे, यहां तक सब चकाचक होगा, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए सुनिएगा सही से पहले, सुनिएगा पहले, देखिए ध्यान से, तो मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा बेटे। अब ये समझो बात को कि यहाँ पर ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। यहाँ पर एक समस्या ये है कि देखिए आप या तो इसे पकड़ लिए, इसे किसी भी को भी, मान लो मैं यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालूं, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालो कैसे हो जाएगा, तो भाई आप लेंथ निकालो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके बताओ कितना ये आंसर आ रहा है, बताओ अच्छा, ये निकालो तो इसका यहाँ से यहाँ का लेंथ, जल्दी से बोलो।
हर एक का लेंथ निकालो, कितना आएगा जल्दी से बोलो। Sir, 20. सारे बच्चे निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 20 आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ ये 20 आ गया, ठीक है, खत्म करो इसको, 20 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, यहां से यहां तक का लेंथ निकालो, तो 12 तो खत्म, डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये 16 और ये 5 यानी 11 आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक है भाई। अब यहां से यहां का निकालो, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको लग रहा है 13 आ जाएगा। चेक कर लो, वही है क्या? जल्दी बोलो Yes, sir. बेटे, ठीक है ठीक है, मजा आ गया यहाँ तक, ठीक है, अच्छी बात है। पता है कि यहाँ पर ये 20 लेना पड़ेगा और ये इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब कितना, इन दोनों का सम मतलब कितना, 24। ठीक, ये इस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। क्या भाई कुछ गलती मैंने कह दिया क्या? No, sir. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज ये तो हो गया भाई, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन ही जाएगा, मुझे पता है। या दूसरा तरीका और भी मैंने आपको बता रखा था, डायरेक्ट निकालने का भी तरीका आपको मैंने बोल रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं, डायरेक्ट निकालने का तरीका भी सिखा रखा आप लोगों को। तो एक ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आगे कर दूंगा उसी तरह से, देखिए ये इसको भी तो रेशियो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, बताइए। अरे Yes. इसको भी, ये देखो ना, ये पॉइंट इसको भी तो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 11 और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना, 33। ओके बोलो। Yes, sir. अच्छा ठीक है, उसी तरह से यहां भी होगा। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये वाला हो जाएगा इन दोनों का कितना, 31 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये एक रेशियो आ जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल रिलैक्स होकर है कि ये नहीं हो पाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल मैंने आपको टर्म यहाँ पर कर दिया, बता दिया। अब ये चीजें देखो, आपको यही मैंने इन सेंटर में बताया था, कुछ और बताया था, आप देख लो। भूल गया, देखो, अरे इन सेंटर में यही बताया था, बताइए ना। Yes, sir. हाँ यही बताया था, ठीक है बेटे। एक और बात, इन सेंटर केस में क्या होता है कि एक सर्कल भी यहाँ बन सकता है, ये भी बात ओके है, Yes, sir. बताइए। ठीक है बेटे, ओके है। बेटे बताओ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। Yes, sir. हाँ सेम होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये चीज तो क्लियर है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ के लेंथ को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इस तरह ये भी कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सब अपना अपना कर रहा है डिवाइड। ठीक है, तो ये फोटो पहले आप बना लीजिए, फिर मैं आगे का लिखता हूँ। हो गए बच्चा लोग? Yes, sir. चलिए हो गया होगा तो अच्छी बात है। देखिए मेन मुझे क्या करना है, देखिए मुझे इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं चाहूँ तो कुछ मान सकता हूँ कोऑर्डिनेट यहाँ का, ठीक है, अपने मन से मैं चाहूँ तो यहाँ से x, y कर सकता हूँ। ठीक है, और x, y आप करोगे, अब सुनो देखो, x, y करोगे तो ये x, y पॉइंट पता है, और ये किस रेशियो में डिवाइड करा आपको ये भी मालूम है। नहीं आ बात समझ में? आप देखो ना, आप देखो गौर से कि यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सुनना सही से, समझो बात को, समझो सही से पहले, नहीं तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, ये आपको रेशियो मैंने यहाँ दे दिया, लेकिन ठीक, और इस पॉइंट का नाम मैंने x, y मान लिया। ठीक, तो अब यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, होगा ना, यहाँ भी पॉइंट होगा, उस तरह यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, यहाँ भी होगा। आप चाहे तो इसमें m/n वाला फंडा लगा सकते हो, और m/n फंडा करके भी यहाँ से आप x, y भी निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया भाई, आप करके खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, दूसरा आपको ये मैं बता दूं कि एक कोऑर्डिनेट इसका निकालने का तरीका क्या था, a6 इंटू क्या चीज, x1 प्लस b इंटू y1 प्लस सॉरी b इंटू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा,
प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा x3। अब भाई तीनों का सम, क्या भाई यही बोला है, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो आप यहाँ देखिए कि इसका x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 0 है ना, x वाला 0 है, लेकिन इसके सामने का साइड का लेंथ कितना है 11 प्लस x2, आप चाहो तो इसको मान लो, तो भाई x2 यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 का गुना किससे होगा 20 से होगा, प्लस देखो सवाल जल्दी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तो भाई ये इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ये बहुत ही लेंदी है, लेकिन ये जल्दी निकालना हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 16 और इंटू में क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट इसका क्या 13, ठीक है भाई, और तीनों का सम कितना, मतलब इन तीनों साइड का सम कितना, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो 44। यस सर। कितना आ गया, जल्दी से बोलो सॉल्व करके, जल्दी बोलो सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बोलो कितना आंसर आएगा क्विकली। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो, ठीक है निकाल लेना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसे बताओ। नो सर। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर सेशन को एंड करते हैं, और टेस्ट में आपको पता है ना सिलेबस कहाँ से कहाँ आएगा क्वेश्चन, तो जितना आज मैंने पढ़ा दिया ना यहाँ तक का क्वेश्चन आपको आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूरे पॉइंट का क्वेश्चन होगा इस बार, ठीक है, और अब ज्यादा बाहर से मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा नहीं, देखिए केवल अब पॉइंट का ही टोटल क्वेश्चन रहेगा, बस आपको बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके बोलो। यस सर। ठीक बेटा, तो यहीं तक रहने दो, अगले सेशन मिलते हैं, ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। यस सर, बाय। बाय बेटा, बाय सबको, बाय।